औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाहिद नदीम। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये आज का लेक्चर बेटा आप लोगों के लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज़ के निशान तो सब ने लगाए होते हैं, सबको पता होता है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि एमसीक्यू का जो आंसर हमने डिसाइड किया है, उस आंसर का आंसर की रीज़न क्या है, वजह क्या है उस आंसर की। ठीक है, अगर हम रीज़न याद रख के कि ये रीज़न बनती है इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर है, अगर हम रीज़न याद रख के जो है ना वो आंसर लगाएंगे तो फिर हमें जो है ना वो पेपरों तक, बल्कि पेपर के बाद भी जो है ना वो याद रहेंगे कि इसका आंसर ये था और इसकी रीज़न ये थी। रीज़न जो है ना ये सबसे अहम चीज़ होती है कि अगर हम इसका आंसर ये लगा रहे हैं तो इसकी रीज़न क्या है। सिर्फ आंसर लगा लेना ही कि बस इसका आंसर ये है, ये तो हो गया रट्टा। ठीक है, क्रैम करना आपने, तो इसका मतलब रट्टा नहीं लगाना आपने। आपने देखना है कि अगर मैं इसका ये आंसर लगा रहा हूँ तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है। तो वो रीज़न समेत आज हम चैप्टर 1 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आज का लेक्चर मिस नहीं करना। ठीक है, लाजमी आप लोगों ने जो है ना आज के लेक्चर को, पूरे लेक्चर को गौर से सुनना है। हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज एमसीक्यू विद रीजंस डिस्कस करेंगे और आपको क्लियर करवाएंगे कि किस एमसीक्यू की क्या रीज़न है और क्यों इसका ये आंसर बनता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है जी, क्या एमसीक्यू है? द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI कहता है SI में बेस यूनिट्स क्या होते हैं। आपको पता है SI हम किसको बोलते हैं? SI बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, वो जो आपने पढ़ा हुआ ना, आपको पढ़ाया गया, मेरी वीडियो भी आपने देखी होगी कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स क्या है या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। ठीक है, जो 1960 में पेरिस में अडॉप्ट किया गया था कि सब मुल्कों में एक जैसा यूनिट्स का सिस्टम होना चाहिए। वो कह रहा है कि सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट्स की तादाद कितनी है? तो बेस यूनिट्स की तादाद 7 है। क्यों? क्योंकि बेस क्वांटिटीज 7 है। ठीक है, बेस यूनिट्स किन्हें कहते हैं? जो बेस क्वांटिटीज के लिए यूज होते हैं। तो चूंकि बेस क्वांटिटीज 7 है तो हर बेस क्वांटिटी का एक यूनिट होगा, तो 7 बेस क्वांटिटीज के 7 बेस यूनिट्स हो गए, तो लिहाजा इसका आंसर ये सी बनता है। ठीक है जी, सी जो है ना वो इसका आंसर है। क्या है? बेस यूनिट्स। ठीक है, ये सर्कल कर दिया गया आपके सामने। ठीक है, इसके बाद दूसरा एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। कहते हैं इसमें से कौन सा यूनिट ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। ठीक है, तो वो है किलोग्राम। किलोग्राम एक बेस यूनिट है, ये ड्राइव्ड नहीं है। ये क्यों बेस है? क्योंकि ये यूनिट है किसका? मैस का। ठीक है, और मैस जो है ये एक बेस क्वांटिटी है। तो जब मैस एक बेस क्वांटिटी है तो फिर बेस क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? बेस यूनिट होगा। वो ड्राइव तो नहीं हो सकता। जबकि बाकी तीनों ऑप्शंस में अगर आप बात पास्कल की करें तो पास्कल प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर एक ड्राइव क्वांटिटी है, लिहाजा पास्कल भी एक ड्राइव यूनिट होगा। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो लिहाजा ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट ड्राइव है तो वो न्यूटन होगा। ठीक है, वाट एक ड्राइव्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि वाट यूनिट है पावर का, और पावर एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो ड्राइव क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो ड्राइव्ड होता है। तो किलोग्राम सिर्फ जो है ना वो बेस यूनिट है। रीजन क्लियर हो गई आपको। इसके बाद अगला एमसीक्यू जो है ना वो नंबर 3, उसमें क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। कहता है कि जो किसी शय की मिकदार होती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कहता है उसे नंबर्स की टर्म्स में किस में मेजर किया जाता है? नंबर की टर्म्स में। तो नंबर की टर्म्स में मेजर करने के लिए जो है ना वो हम मोल लेते हैं,
MOLE मोल, क्योंकि आपने मेरा बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज वाला जो है ना वो पढ़ा होगा, लेक्चर सुना होगा। उस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये होती है चीज की मिकदार या शय की मिकदार, और ये तादाद के हवाले से होती है कि तादाद में वो कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, मोल। तो लिहाजा इसका आंसर जो है ना वो क्या है, मोल है। ठीक है, इसके बाद हम नंबर 4 MCQ डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझने वाला, और बड़ी दफा जो है ना ये MCQ आ चुका है किस में, लाहौर बोर्ड में। ठीक है, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ये वर्ड माइक्रो है, ये जो यू की तरह का आपको वर्ड नजर आ रहा है ये वर्ड क्या है, माइक्रो। ठीक हो गया, ये माइक्रो को यूं लिखना है ऐसे, जरा थोड़ा सा ये देखें, ये इसकी जो है ना वो एक साइड थोड़ी सी आपने लंबी करनी, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, 200 माइक्रो सेकेंड इक्वल एंड टू, किसके इक्वल होता है, 200 माइक्रो सेकेंड किसके इक्वल होता है। इसको ना हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, सॉल्व करके इसका आंसर देखेंगे। देखें 200 माइक्रो सेकेंड, पहले ना आप माइक्रो की वैल्यू पुट करें। माइक्रो की वैल्यू आपको मालूम है होती है 10 पावर -6। सेकेंड अपनी जगह पे आ गया। अब 200 है यानी पॉइंट यहां पे है। ठीक है, पॉइंट यहां पे है, हमने उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना है। देखिए पॉइंट एंड पे है, यहां पे पॉइंट है, हमने उसको लाना है यहां पे। तो जब पॉइंट को 2 डिजिट छोड़ के यहां लाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ठीक है जी, ये आपके पास हो जाएगा 2 पॉइंट यहां आएगा। लेकिन चूंकि ये दोनों जीरो हमने रिमूव करने हैं इसलिए मल्टीप्लाई 10 पावर 2, क्योंकि हम पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पर लेके आए हैं, और जब राइट से लेफ्ट लेके आते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 पावर -6। ठीक हो गया, तो ये 2 मल्टीप्लाई 10 पावर, अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब एक वैल्यू प्लस की हो एक माइनस की हो तो करते हम उसको माइनस है, लेकिन आंसर के साथ जो साइन या सिंबल आता है, साइन आता है, वो साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है। करेंगे इन दोनों को माइनस। ठीक है जी, यानी 2 में से 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, 4 आएगा, लेकिन -4 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 सेकेंड, यानी ये वाला आंसर बनता है, चार्ली आंसर है इसका, 2 × 10 पावर -4 सेकेंड। ठीक हो गया। इसके बाद अगला MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी सबसे छोटी है। तो वो है 5000 नैनोग्राम। वो क्यों, क्योंकि 5000 नैनोग्राम, नैनो आपको पता है किसको कहते हैं, नैनो कहते हैं 10 पावर -9 को। तो जो पावर माइनस में होती है वो छोटी होती है, पावर माइनस में जितनी बड़ी आएगी ना उतनी समझो वो छोटी है। समझ आ रही बात की, क्योंकि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5000 और 10 पावर -9 को अगर हम नीचे डिवीजन में ले जाएं, ऊपर पावर इसकी माइनस है, नीचे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 5000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक के साथ 9 जीरोस, और ये 3 जीरोस अगर इन 3 जीरो से कट भी जाती हैं तो भी क्या होगा, 5 को इस पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 2 3 4 5 और कितने जीरो बचे थे, 6 जीरो, तो ये छठा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ग्राम। समझ आ रही बात की, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है कि ये देखें ये सबसे छोटी वैल्यू बन रही है, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 जीरो हैं फिर जाके 5 आ रहा है, तो ये बहुत छोटी, क्योंकि पॉइंट में जितने जीरो ज्यादा होंगे और एंड पे वैल्यू होगी वो उतनी छोटी वैल्यू होती है। तो 5000 नैनोग्राम छोटी वैल्यू है। इसके बरक्स 2 मिलीग्राम, क्योंकि मिली 10 पावर -3 होता है,
मिली 10⁻³ होता है, ठीक है। 10⁻³ बड़ा है 10⁻⁹ से, ठीक है। और ये माइक्रो 10⁻⁶ होता है, तो -6 भी -9 से तो बड़ा है, क्योंकि माइनस में पावर जितनी बढ़ती जाएगी ना उतनी छोटी होती चली जाएगी। तो 5000 नैनोग्राम जो है वो इसका आंसर है। अगला एमसीक्यू है, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब। कहता है किसी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल यानी अंदर वाला डायामीटर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज्यादा सूटेबल है। टेस्ट ट्यूब आपने केमिस्ट्री लैब में देखी होगी, वो शीशे की एक छोटी सी ट्यूब बनी होती है जिसमें हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिकल्स लेके। अगर हम उस टेस्ट ट्यूब का अंदर वाला, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला जो है ना वो मालूम करें डायामीटर, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो यूज होगा, वो यूज होगा वर्नियर कैलिपर्स। वो क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स में 2 किस्म के जहाज होते हैं। आपने वर्नियर कैलिपर वाला मेरा लेक्चर सुना होगा, अगर नहीं सुना, नहीं देखा तो उसको लाजमी देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको एक एक चीज उसकी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, तो उसको लाजमी देखिएगा। तो वर्नियर कैलिपर्स जो है ये ज्यादा सूटेबल है। इसमें 2 किस्म के जहाज होते हैं, एक्सटर्नल जहाज और इंटरनल जहाज। एक्सटर्नल जहाज नीचे वाले हिस्से में लगे होते हैं, वो बाहर का डायमीटर फाइंड करते हैं, और इंटरनल जहाज ऊपर वाले हिस्से में लगे होते हैं, वो अंदर का डायमीटर फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगला एमसीक्यू है, आ स्टूडेंट क्लेम्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट ने एक वायर का डायमीटर कितना क्लेम किया? 1.032 सेंटीमीटर। किससे? यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, यानी वर्नियर कैलिपर्स यूज करके उसने उस जो सिलेंडर का डायामीटर है वो मेजर किया, वायर का डायामीटर मेजर किया, और वो कितना है? 1.032 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। कहता आप उससे कितनी हद तक मुत्तफिक है। मतलब ये जो उसने रीडिंग दी है 1.032 सेंटीमीटर, क्या आप इस पूरी रीडिंग से मुत्तफिक हैं? क्या ये पूरी की पूरी रीडिंग उसने ठीक ली है या इसमें कोई मसला या प्रॉब्लम मौजूद है? देखिए उसने यूज किया वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का अगर हम लीस्ट काउंट देखें ना, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वीसी यानी वर्नियर कैलिपर, तो होता है 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर के लिहाज से देखना है, आंसर उसने सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर के लिहाज से लीस्ट काउंट आ रहा है 0.01 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक मेजर कर रहा है। वर्नियर कैलिपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक मेजर करता है, इससे ज्यादा जो है ना वो डिजिट्स में मेजर नहीं कर सकता। तो लेकिन ये देखें उसने दिया हुआ है 3 डिजिट्स, इसका मतलब है कि ये फिर जो आखिरी डिजिट है ना, जो 2 उसने यूज किया है, ये डिजिट, ठीक है, ये डाउटफुल है, ये एक्स्ट्रा डिजिट है, इसका मेजरमेंट में कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर 0.01 यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक मेजर कर रहा है, तो 2 डिजिट्स तक मेजर करने का मतलब है कि इसका मतलब है इसका आंसर होना चाहिए 1.03, ठीक है। तो लिहाजा ये 1.03 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक हो गया। आगे डिस्कस करते हैं नंबर 8, अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर। मेजरिंग सिलेंडर किसके लिए इस्तेमाल होता है? हमने पढ़ा मेजरिंग सिलेंडर वाले टॉपिक में कि ये लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम मेजर करता है, ठीक है, लिक्विड का, पाउडर लाइक सब्सटेंस का, और एक इररेगुलर शेप्ड इनसॉल्युबल ऑब्जेक्ट का जो पानी में जो है वो सॉल्युबल ना हो, ठीक है जी। इसके बाद नंबर 9 एमसीक्यू, ठीक है जी, आपकी स्क्रीन पर, आ स्टूडेंट noted the thickness of glass sheet using screw gauge। एक स्टूडेंट ने स्क्रू गेज इस्तेमाल करके एक ग्लास शीट की, शीशे की एक शीट है, उसकी थिकनेस यानी मोटाई फाइंड की है। ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिवीजन्स। कहता मेन स्केल पर उसने 3 डिवीजन रीड किए हैं। तो जो मेन स्केल पर डिवीजन नजर आ रहे होते हैं ना, थिम्बल से पीछे पीछे, सर्कुलर से बाहर,
सर्कुलर स्केल से बाहर या थिम्बल से बाहर मेन स्केल के जो डिवीजन नजर आते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। और मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 3 डिवीजन लिए हैं, यानी 3 मिलीमीटर, ठीक है जी। उसके बाद while 8th division on the circular scale coincide with index line, और सर्कुलर स्केल का 8वां डिवीजन मेन स्केल की इंडेक्स लाइन से मिल रहा है, तो ये होगी सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। ये कैसे होगी? जो 8th डिवीजन है ना, इसको इसके लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर वाला लेना है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.08 मिलीमीटर। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई, ठीक है। कह रहा है इट्स थिकनेस इज, इसकी थिकनेस क्या है? थिकनेस कैसे निकालेंगे? थिकनेस हम निकालेंगे कि ये जो मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी मेन स्केल रीडिंग 3 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.08 मिलीमीटर, इन दोनों को प्लस कर देंगे, या जाएगा 3.08 मिलीमीटर। ये उसकी थिकनेस आ गई, ठीक हो गया है। तो ये 3.08 मिलीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आखिरी हमारा एमसीक्यू आज का, ठीक है, वो है, क्या कह रहा है? नंबर 10 एमसीक्यू, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर। कहते हैं किसी एक्सप्रेशन में या किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स किन्हें कहा जाता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने पढ़ा हुआ है कि किसी मेजरमेंट में ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, यानी तमाम वो डिजिट्स जो हमें सही तौर पे मालूम है, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और जो पहला डिजिट जिस पे शुबा है, शक है कि ये हो सकता है या कोई और हो सकता है, ठीक है। तो दोनों को मिला के, यानी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स को भी मिला के और साथ में पहला डाउटफुल डिजिट भी मिलाना है, सबको मिला के जो डिजिट्स बनेंगे वो क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। लिहाजा इसका आंसर जो है ना, वो ये चार्ली सी आंसर बनता है, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ठीक हो गया। ये थे आज के एमसीक्यू। उम्मीद है कि आपको इनकी रीजंस जो है वो समझ आ गई होंगी और आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।